बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक नहीं है तो जनाब सैयदा की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से इजाज़त बानियान की तौफीकात में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ पर मरीज़ हैं मेरी मखदूमा उनको सेहत अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सैयदा ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने नौजवान बेरोज़गार हैं मालिक रोज़गार का सबब पैदा फरमाए। जितने बुज़ुर्ग बैठे हो मालिक सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। जितनी माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदादियाँ मालिक इनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मेरा मालिक मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। हर इमाम हुसैन के अज़ादार की मौला हिफाजत फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को मेरा अल्लाह दुश्मन से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन के अज़ादारों को मेरा अल्लाह किसी का मोहताज न फरमाए। जितने आपकी मरहूमीन हैं, जितने बानियान की मरहूमीन हैं और मेरे मोहतरम भाई सैयद अली अब्बास काज़मी साहब और जितने मेरी मिल्लत के शोहदा हैं मालिक मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, वादा वफा हो गया, ज़िक्र के हवाले से आपकी चेहरों की ज़ियारत हो गई। बड़े बड़े इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। बात शुरू करते हैं। हदीस है सरकार की कि मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वाजबत लहुल जन्ना। जो बंदा हुसैन को रोए या हुसैन पे रुलाए, ना रोए ना रुलाए, सिर्फ शक्ल बना ले, जन्नत वाजिब है। जितनी जल्दी करोगे उतनी ज़्यादा बातें हो जाएंगी। 40-45 मिनट है, उसी में बात से हाजिरी कबूल करना। बाबा जी का हुक्म था। हुसैन पे रोए तो भी जन्नत वाजिब, या रुलाए तो भी जन्नत वाजिब। दोनों काम नहीं कर सकता। मजलिस में बैठ के शक्ल बना ले, अल्लाह पे वाजिब है बंदे को जन्नत देना। आपको मैं सुभान अल्लाह कह रहा हूं, जब चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। शक्ल बनाना रियाकारी होती है। अल्लाह रियाकारी वाली इबादत कबूल नहीं करता। अगर आप नमाज में रियाकारी करेंगे तो कबूल नहीं, रोजे में रियाकारी करेंगे तो कबूल नहीं, अब नहीं बोलोगे तो फिर दुख लगेगा। पहला जुमला है, पता नहीं किस करम के समंदर का मालिक है हुसैन, जिसकी रियाकारी वाली भी कबूल होती है। आए 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 जो हाथ उठ गए, ये हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले गए। हर जवान ऊंचा बोल पवे एक बारी, हैदरी कैसा हैदरी अली जवान बोलो यार, उत्तर है थोड़े हाथ ऊंचे। हैदरी मिल गई खैरात, हर चेहरे पर खुशी आ गई, अली वाले खुश हो गए। ये शक्ल बनाना रियाकारी है। शक्ल भी बना लो तो जन्नत वाजिब। जन्नत ऐसे वाजिब हो जाएगी। मासीदा घर है, मुंह उठा के जन्नत चले जाओगे। पहले सारे गुनाह ऐब माफ होंगे, फिर दाखिला होगा। इस गुनाहगार बदन के साथ मुंह उठा के जन्नत कैसे जाएंगे? इन आंखों के साथ जिंदगी में पता नहीं सुबह सुबह उठकर कितने गुनाह करती है, इनके साथ कैसे जन्नत जाएंगे? पहले अल्लाह गुनाह धोएगा, माफ करेगा तो फिर जन्नत मिलेगी ना। तो फिर क्या है हुसैन, जिसकी मजलिस में बैठकर बंदा यूं रोने वाली शक्ल बना ले, जिंदगी के गुनाह माफ। जियो मेरे बच्चों,
ये कैसा जज्बा मवद्दत है यार आपके शहर में। हाथ ऊंचे छाया करो यार, खैरात मिलती है। डरे ना करो अली का नाम लेते हुए, ऊंचा बोला करो हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जियो हुसैन जी, जिंदगी के गुनाह माफ हो रहे हैं, गुनाहों की तख्ती पे पोंछा। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा बातें करेंगे। जहां सर मारने वाले ज्यादा हो ना, वहां फिर दिल नहीं करता बात करने का। यार ये यूं यूं वाले हैं, इन्होंने को फिर बाबा जी फिर सौखा सौखा मौलवी बुला लिया। जहां ऐसे चेहरे हों आप जैसे, तो फिर दिल करता है बात करने का। एक आंसू इश्क हुसैन में तारा है, जन्नत वाजिब, जिंदगी के गुनाह माफ। इधर वाले थोड़ा सा मुस्कुराना मेरे बच्चों, दांत की खैर है, मुस्कुराते रहना। दांत तुझे सोशल मीडिया के मारे जवान है, तुझे सोच सोच के दांत दोगे, अच्छी बात है, सोचो सुनो हमें। मैं नौजवानों को ज्यादा दुआएं देता हूँ, ये हमें सुने ताकि इनकी गलत फहमियां और ये जहन की जो दिमाग में है ना भूसे ये निकले, फिर इनको पता चले हक क्या है। ऐसा है ना सर, हैदरिया, हाँ इनका हक है, तहकीक करना इनका हक है। एक आंसू इश्क हुसैन में तर आए, जन्नत वाजिब, जिंदगी के गुनाह माफ। तशरीफ रखो। ये एतराज होता है मुझ पे, आप पे, इस कौम पे, तवज्जो नहीं हटनी चाहिए कि अजीब तबका आ गया, ये बेवकूफ जाहिल एक आंसू के बदले में जन्नत दे रहे हैं। ये लड़ाई मुझसे नहीं बनती, ये लड़ाई इस कौम से नहीं बनती, ये लड़ाई मातमियों से नहीं बनती, ये लड़ाई बानियों से नहीं बनती, ये लड़ाई हमारे उलमा जाकिरीन से नहीं बनती, ये लड़ाई मेरे नूहा खान से नहीं बनती, ये लड़ाई बाबा नासिर शाह जी सैयद से नहीं बनती। अपनी बोलोगे तो फिर दुख लगेगा। ये लड़ाई उस ताजर से लड़ जो इतनी सस्ती बेच रहा है। जियो वो हथ कदी मोहताज ना होवे, जरा हाथ मजले से हुसैन पे उठ दे, जरा थकिया नहीं हाथ उठे है। अच्छा अच्छा, कला सला साफ करो। ये लड़ाई उस ताजर से बनती है जो इतनी सस्ती बेच रहे हैं, मैं थोड़ी बेच रहा हूं, ये मातमी थोड़ा बेच रहे हैं, ये हमारी कौम के बुजुर्ग थोड़ा बेच रहे हैं, मेरे कौम के जवान आजादार सैयद थोड़ा बेच रहे हैं। ये जो सस्ती बेच रहा है उससे लड़। यार ये 500-700 का कपड़ा होगा, गर्मी के मौसम में हम रख लेते हैं, हर बंदे के पास होता है। मैं हुसैन अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा जाकिर हूँ। ये मातमी, ये जवान मुझसे मोहब्बत करते हैं। कपड़ा मेरे हाथ में, मैं मजलिस में आ गया, ये मेरे हाथ में किसी को अच्छा लगा कि यार जाफर जाते कपड़ा बड़ा चंगा है। उस बच्चे जवान ने मुझे कहा जाफर भाई कितने का है? मैंने कहा जी 700 का। उसने कहा जी बड़ा अच्छा लगा, मैं 2000 देता हूँ, मुझे दे दो। मैंने कहा यार मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, देता नहीं। ठीक हो गया ना, ये बच्चा सबसे अच्छा बोला है। फिर वहां से एक और बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा यार क्या बात है, मैं 10,000 देता हूँ। मैं कहा जी मैं माफी लेता हूँ, मैं नहीं देता। ये तो बाबा नहीं सोच। वहां से वजीराबाद के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सियालकोट से आए हैं, या मंदरा वाला मेरे सामने, सौ वाला मेरे सामने में, वजीराबाद के लोग हैं, कितों कितों दे पिंडी तो सैयद आ गए ने। फिर एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा यार एडी केड़ी गल है, मैं लाख रुपया देना। मैं कहा जी मैं तो दुआ देना, मैं नहीं देता। लाख रुपए तक कपड़े का सौदा चला गया सारा। ये बच्चा उठा, ये मेरा भाई सामने बैठा, इसने जेब बजा तुम्हारे, ऐसे कहा जाफर भाई देने भी 10 ने ते लेना भी है। वाह 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 वाह, जरा पहुंच गया उन्होंने जाफर बाबा पे, तो हुण वाह वाह कर तुझी में। देने भी 10 ने
जेडे चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्ग बैठे मेरे पीओ तुसी दुआ देवनी है, जेडे जवान बैठे अपनी जवानी तो फायदा लिया जे, देने भी 10 ने तो लेना भी जरूर है। मैंने 10 रुपए लिए, चूमे जेब में रखे, कपड़ा अपने भाई को दिया, मजलिस छोड़ी। बाबा नासिर काज़मी साहब मेरे बाप, इनको सारे पानियों ने रोक लिया, वजीराबाद ने रोक लिया, मोहसिन चूमे को रोक लिया। तू हर जगह पर जाफर के साथ होता है, नासिर शाह जी तुसी कहंदे साडा पुत्तर है, साडे नाल मुक्के असीं जाफर नूं जान ही नहीं देना। भी की मुक्का तुहाडे नाल? उन्हें कहा जी मुक्के भी जी अजीब बेवकूफ आदमी है, लाख रुपए का नहीं दिता, 10 रुपए का दे के जा रहे हैं। बाबा जी मैं हाथ ही बन सकता ना कि यार मेरी के साथ आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये फिकी एतबार से, शरी एतबार से, अखलाकी एतबार से, मुआशरती एतबार से, कुरान की रूह से, हदीस की रूह से इस लड़ाई मेरे साथ बनती नहीं। उन्होंने कहा जी क्यों नहीं बनती? मैंने कहा जी मैं कपड़े का मालिक हूँ, मेरी मर्जी में लाख रुपए ना दूं, मेरी मर्जी में 10 रुपए में दूं, आप लड़ने वाले कौन है? बस इतनी सारी बात है जो जमाने की समझ में नहीं आ रही। जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है, हुसैन की मर्जी 1000 रकात में ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी एक आंसू में दे। जब नौकर है तो लब्बैक या हुसैन, और रल मिल गए किथे आखो लब्बैक या हुसैन। जिन चाहते अल्लाह में हाथ ऊंचे यार मेहरबानी है मेरी। आप सलाम। जन्नत का मालिक है हुसैन। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटे के मर्जी एक आंसू में दे। जो अभी तक बोल रहे हैं कितना इश्क होगा यार हुसैन का आपके सीनों में। हम कौन होते बोलने वाले? अजान हो ले यार। जन्नत का मालिक है हुसैन। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल के बेटे की मर्जी एक आंसू में दे, उससे लड़। मुझसे क्यों झगड़ रहे हैं? बड़े बड़े उलमा से मैंने पूछा है, तुम्हारे शिया उलमा से, मैं 72 फिरके से खिताब कभी किए ही नहीं, सिर्फ अपनी बिरादरी नाल कर लिया। बिरादरान अहले सुन्नत अगर मेरी मजलिस में है तो उनको सवाब होगा, मेरे साथ उनका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं, वो अपने उलमा के साथ। हम असी अपने अली वाले जिन्ने हैं ना, असी भी रल मिल के अली नूं पूरा मन लिए तो बड़ी गल है। बच्चों तो मेरा अपने फिका के लोगों से खिताब है, मैं अपने उलमा का ज़ामिन हूं, अपनी किताबों का ज़ामिन हूं। मैंने उनसे पूछा जी क्या एक आंसू जो इसके हुसैन में तर आता है उसमें इतनी ताकत है कि वो जिंदगी के गुनाहों की स्लेट साफ कर दे? अजान के बाद सस्त हो गए हो, जहां पे थे वहीं पे हो, मैं तो वहीं खड़ा हूं। अल्लामा अब्बास तालकानी से कुम में मुकद्दस में मैंने पूछा था, मुझे अल्लामा अब्बास तालकानी कहता है मदरसे में पढ़ा है? मैं कहा जी 10 साल पढ़ा। हाँ 10 साल पढ़ा। फिका जानता है? मैंने कहा जी सारी पढ़ी। उन्होंने मुझे कहा अगर तू फिका जानता है तो मुझे एक मसला बता। अब जो मसला समझेगा वो उड़ जाएगा। मुझे कहते हैं कि एक मन दूध का पड़ा हो, उसमें एक नजस कतरा गिर जाए, दूध की कैफियत क्या है? मैंने कहा जी सारा नजस है। सबसे पहले फिर वही बोला जिसे मैंने कहा था, मौला की कसम, सियाने सारे चुप कर गए। हाँ अली सियाना किथे मनदा है? सियाना अकल नाल होना है, अली दिल च रहिंदा है। हाँ। मैंने कहा जी सारे का सारा दूध नजस। बाबा जी 20 मिनट हो गए, मैं 20 मिनट बाद हाथ पे बनता, 5 मिनट अजान दिन तो थोड़े मेरे नहीं, मैं एहतराम में खलोता रहा, वो भी मैं विच काउंट करांगा। अगर नहीं बोलोगे तो फिर अजान वाले 5 मिनट ही विच, जो बोलोगे तो अगले 5 मिनट और बता दियागा। एक मिनट सुन 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 मेरी गल तो सुन ले। एक मिनट नारा मारी है, हाथ बन के खलोता। मैंने कहा जी पूरा दूध का दूध, मन का मन नजस। मुझे कहते फिर अजीब बंदे पाकिस्तान से आ जाते, तुम्हें सवाल करने की भी तमीज नहीं है। जब एक नजस कतरे में इतनी ताकत है कि वो मन दूध को नजस कर सकता है, हुसैन के इश्क में आए हुए इस आंसू में इतनी ताकत नहीं? पता लगा मैं वजीराबाद
कर जना फेफड़ा ठीक है उच्चा बोले हैदरी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और वीडियो वाले दाद भी दी कर थोड़ी थोड़ी उत्थे ही लग गए। जिंदा जाफर खड़ा है सुन ले। नजस कतरे में इतनी ताकत है कि वो मन दूध को नजस कर रहा है। इश्क हुसैन में आए हुए आंसू में ताकत नहीं। जो जिंदगी के गुनाहों की तख्ती धो दे और जो तू नहीं माफ कराना चाहता हुसैन तू तो ना करा। शियों से कह रहा हूं एडी सस्ती जन्नत कर शिया भी कहोगे इतनी सस्ती कर गया तू महंगी लाए वो भी है वो कहां नहीं है। मस्जिद जा नमाज पढ़ वुजू कर सर्दी बर्दाश्त कर रोजा रख हज कर तवाफ कर सदके दे खैरात दे शहीद हो जा फिर भी हुसैन का नाना कहता है ऐसी भी मौत मर जाए ना तकवे वाली अगर हुसैन और अली की मोहब्बत दिल में नहीं तो जन्नत हराम है। ये वो हाथ जो हाथ अली को सलाम कर रहा है कभी मोहताज ना हो वो हाथ जो अली की बारगाह में फैला हुआ है। जैसी छाती आला में उन हाथ उच्चा होना चाहिए। ज्यादा फेफड़ा ठीक है उच्चा बोले हैदरी। क्या खरीदार मुर्शिद मिल गए। देखो मलिक साहब ये वजीराबाद में रंग लगे हुए बच्चे खुश हो गए जवान खुश हो गए बानी राजी हो गए मातमी राजी हो गए हर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उधर की है अच्छा ठीक है सर इस तो अगे घंटा नहीं मिला के घंटा। जी और फलक बोला जवाब दो हैदरी वाह वाह जी हो मौला सलामत रखे। ऐसे बुजुर्ग भी होने चाहिए जिनका जज्बात यहाँ पर हो विलायत मौला। और शिया तुम बड़े चौधरी हो ना गिरेबान खोल के चौकंज खलोंदे असि जन्नत जाना क्यों जाना है भाई अली से मोहब्बत करते ना। तुम्हें किसने कहा कि अली की मोहब्बत की वजह से तुम्हें जन्नत मिलेगी। धोखे की मंडी में तुझे मारा गया और तू मरता गया और आज ये वक्त देखने पड़े कि शिया एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। अगर पहली मरते अली के फजाइल पढ़ते रहते किसी और की बातें ना करते तो आज अली के फजाइल के लिए हमें छानने ना लगाने पड़ते। तुसी एवें कदी ओदी गल करते कदी ओदी गल करते तुसी दाद ही नहीं देंदे से जब तक असी किसी की गल ना करते। खुदा दा वास्ते अपने अली की फजाइल पढ़ता रहा। नहीं मिलेगी तुझे अली की मोहब्बत की वजह से जन्नत ना दो दाद मौला की कसम। अल्बास के अलम में मेरा हाथ है बावजूद मैं 14 की बारगाह में हाजिर खड़ा हूं। मुझे मौला देख भी रहे मुझे सुन भी रहे। अल्लाह से लेकर मेरे 12वीं सरकार तक सारे हाजिर और नाजिर हैं। पर्दादारों में मेरी मखदूमा है आपके अंदर 13 मौजूद है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। हुसैन की कब्र की शबी पर मेरा हाथ है। चल नजफ कल चलते हैं टिकट करवा के वीजा भी मैं लगवा देता हूँ। नजफ चलते हैं मैं तुझे वहां अली की जर्री पे लिखी हुई हदीस दिखाऊं। आज भी मौला अमीरुल मोमिनीन की जर्री के ऊपर मुस्तफा सरकार की हदीस लिखी हुई है। मोहम्मद फरमाते हैं या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से मिलेगी। वो हाथ सलामत रहे जो हाथ अली की बारगाह में फैला। वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो अली को सलाम कर रहा है। जरा बोल सकते एक दफा अच्छा बोले हैदरी।
दुश्मन। जो मुस्कुरा रहे हो जी, चूंकि बारात करनी अली के दुश्मन से। सुभान अल्लाह। आपके बारे में मौला का फरमान है, सरकार फरमाया, पता नहीं आपकी दाग को देखकर ये बात आ गई या फिर मजलिस में हस्ती है जिसने हथौड़ा मारा किबला। सरकार कायम फरमाते मैं उस दिन ज़हूर कर लूंगा जब तुम शिया हमारे दुश्मन को अपने दुश्मन जितना समझोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दुश्मन दे ना जनाजे ते जाने, अपने दुश्मन हाथ नहीं जे चाहिए इस पासे वाले जिन्हों सौरे प्यारे ने अली दी जान छड़, हाँ कुर्बानी मंगदा अली। एडा सस्ता नहीं अली जिवें तुसीं शिया मन्नी फिरदे हो, बड़ा महंगा है अली, मौला की कसम बड़ा महंगा है। एक कतरे के बदले में जन्नत। करीब खड़े हो गए जी आपके। ईरान का एक ताजिर था, ईरान का, तो वो जियारात पे गया कुम से करबला। करबला में जाकर करबला का हुस्न देखा, करबला का जलवा देखा, करबला का करिश्मा देखा, करबला का नजारा देखा, करबला की नजीर देखी, करबला की क्या क्या नजर आया। सलवात एक पड़ोस से ज़्यादा किया मोहम्मद इम्माल मोहम्मद वजह। आओ बिस्मिल्लाह बादशाह, आओ बिस्मिल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मुबल्लिग विलायत अमीरुल मोमिनीन आरिफ सरकार हुज्जतुल कायम अलैहिस्सलाम। हमारी ज़रूरत, हमारी शान, हमारी आन आपके इलाके का बल्कि पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ा इज्जत वाला नाम हमारे बुजुर्ग बाप किबला तशरीफ लाए। बस सिमट गए, सैयदजादे भी तशरीफ ले। वो ईरान से करबला गया, कुम से करबला का नजारा देखा, चले तो नहीं गए, वहीं बैठकर उसने घर खत लिखा। घर वालों से कहते सामान दुकान मकान बेच के तुम करबला आना जाओ तो बिस्मिल्लाह, वरना मैं अपने जीते जी जन्नत से वापस नहीं आता। आपको मैं वाह कह रहा हूं सर, आपका हाथ उठता है तो मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। जो शर्मा शर्मा के बोलते हो ना वो जवान अच्छे नहीं होते। मर्द मैदान में बोलते हैं, ऊंचे बोलो है। आपको मैं वाह, तुम आओ तो बिस्मिल्लाह, मैं जन्नत से वापस नहीं आता। घर वालों ने मकान बेचा, दुकान बेची, सामान बेचा, सारे अहले खाना भी करबला पहुंच गए। हाजी साहब ने वहीं पे घर बना लिया, ये कपड़े की दुकान बना ली। अब तवज्जो रखना, सुबह बादशाह अपने घर से निकलता है, सरकार अब्बास का सलाम, फिर सरकार हुसैन का सलाम, फिर दुकान पे, फिर सारा दिन अपना कारोबार करता है, फिर वापसी पे सरकार हुसैन का सलाम, फिर सखी अब्बास का सलाम, फिर घर। ये रोजाना की रूटीन। मुझे 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 देखो, ये तार टूटे नहीं, ये टूट गई ना यार, ये तस्बीह की तरह इश्क हुसैन की तार होती है, ये टूटनी नहीं चाहिए वरना बात आगे पीछे हो जाएगी। एक दिन बाजार से गुजर रहे हैं, हाजी साहब दुकान पे जा रहे थे, कसाब कसाई गोश्त बेचने वाले ने आवाज दे दी, हाजी साहब गोश्त बहुत अच्छा है, आपकी वापसी तक बिक जाएगा, खरीद ले। हाजी साहब ने 2-2.5 किलो गोश्त खरीदा, गोश्त का लिफाफा हाथ में, सखी अब्बास का सलाम किया, लिफाफा हाथ में, सरकार हुसैन मौला का सलाम किया, दुकान पे पहुंचे, नौकर से कहा गोश्त घर दिया, उन्हें कहे सालन बना के भेजे। 2-2.5-3 घंटे गुजर गए, सालन ना आया। नौकर से कहते घर जाके पता कर क्यों नहीं आया सालन। घर वाले ने नौकर से कहा हाजी साहब से कहो कि सालन ना मंगवाओ, खुद खा रहा हो। हाजी साहब ने नौकर को दुकान पे छोड़ा, खुद घर पहुंचे, भी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी अजीब गोश्त है, पकता ही नहीं। मार्फत वाला बंदा बोलता है, बंदे ऐसे नहीं बोल पड़ते। उन्होंने दाद दी तो आप सारे उसको देखने लग गए, खुद बोल पड़ते। हाजी साहब ये गोश्त पकता ही नहीं, 2-2.5 घंटे हो गए,
आग दे दे के तंग गए, वैसे का वैसा है। अरे जो पहुंच गए क्या बात है। आज सब कहते गोश्त वापस करो। गोश्त को बर्तन में डाला, उठाकर कसाब की दुकान पर, कैसा गोश्त दिया मुझे, करबला में बैठकर धोखा करता है। उसने कहा जी साहब क्या हुआ। उसने कहा 2.5 घंटे हो गए गोश्त पकता ही नहीं। उसने कहा जी पूरा जमाना मेरी दुकान से गोश्त दे गया है, किसी ने शिकायत नहीं की, बस यही 2-2.5 किलो गोश्त नहीं पका। आवाजें बुलंद हुई दोनों की, हाजी साहब की भी दुकान वाले की। उस वक्त जो मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जर्री के खादिम थे, वो चलते चलते दुकान तक आ गए। उन्होंने कहा दोनों मौला के मानने वाले क्यों झगड़ रहे हो। हाजी साहब ने कहा जी आप मौला के जर्री के खुदाम हैं, जरा मेरा फैसला करें, मैंने पैसे दिए हैं, ये करबला में मौला के हरम के सामने बैठकर दुकान खोली हुई है, गोश्त दिया है, 2.5 घंटे हो गए गोश्त पकता ही नहीं। मौला के खादिम ने कहा साहब गोश्त जब आपने खरीदा था सीधे घर गए थे। गाली मुक गई है सारा, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये जो हाथ उठे हैं ये तो मेरा हौसला ही बढ़ गया है। हाजी साहब ने कहा जी नहीं मेरी रूटीन है, मैं घर नहीं गया था, गोश्त का लिफाफा मेरे हाथ में था, मैंने सरकार अब्बास का सलाम किया, उसके बाद मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम का सलाम किया, फिर मैं दुकान पे गया, दुकान पे जाके गोश्त मैंने नौकर को दिया, घर जाके दे गया कि वो पका के सालन भेजे। अब मैं घर गया तो उन्होंने कहा सकता ही नहीं, और हो सकता है तेरे वजीरा बात का रिवाज हो कि इंज नहीं किया, चल इंज भी कर लेने। मौला की जरी का खादिम कहते हाजी साहब गोश्त ठीक है पकेगा नहीं। हाजी साहब ने कहा सरकार गोश्त ठीक है तो पकेगा क्यों नहीं। उन्होंने कहा हाजी साहब मजबूरी बन गई है, गोश्त का लिफाफा आपके हाथ में था, आप सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी के अंदर चले गए, जो बकरे का गोश्त हरम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर से होके आ जाए उस पर दुनिया की आग हराम हो जाती है। अगर जाफर को काफिर मुशरिक नुशैरी कहने से मौलाना तेरी शुगर लेवल पे रहती है, सुबह उठकर शुगर चेक न किया कर, मुझे ही काफिर कह लिया कर। अच्छा बकरे का गोश्त हुसैन के हरम के अंदर से होके आ जाए उस पे आग हराम है, और जिस दिल में हुसैन है वो जहन्नम कैसे। बादशाह 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 उत्तर है थोड़े ये सब कुछ बोला बोला सगीलाल कलंदर। तो सारे तो मैं सदके जाऊंगा जड़े हाथ पे चम। आपकी क्या बात, आपकी आपकी अच्छा जवाब दो भाई है जो हाथ नहीं उठा सकिया, अल्लाह करे शिया ना होवे साडा मेहमान होवे। जी जी भाई हुसैन बंदे, मैं जुमला मुर्शद भी तशरीफ फरमान है, सैयद अगे भी बैठे ने, सैयद पीछे भी बैठे ने, असी बड़े बलोच हैं, सैयदां दे नौकर हैं, साडे घर बर्तन बिस्तर चारपाइयां वखरियां के सिर्फ सादात वास्ते वक्फ ने, उन्हां ते साडा कोई प्यू दादा नहीं मिलना। जदों किसी औलाद ज़हरा आने दसो करनी है, जुमला में आना पिया तो सैयदां तो दुआ पे लेना। बंदे जुल्म में खतरनाक होते हैं, हुसैन करम में खतरनाक है। हुसैन इतना करम करता है कि बंदा डर जाता है कि हम क्या है और ये क्या है। एक दफा तुझे है 14 के 14 ही करीम है ना, कोई शक तो नहीं, लेकिन हर मासूम के करम में शर्त है, हुसैन के करम में शर्त नहीं है। मसाइब नहीं पढ़ रहा यार, जब हम किसी अपने शिया पेश नमाज के पीछे नमाज पढ़ते हो तो उसमें भी शर्तें हैं कि ये होना चाहिए, वरना नहीं पढ़ते हम। ये मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम का है, ये बच्चा उठ कर रुपई पढ़ना शुरू कर दे यहाँ आकर रोक लेंगे, शर्त ही कोई नहीं। चूंकि हुसैन गैर मशरूत करीम है, जमाने को क्या खबर कि भला हुसैन क्या है। ये देखो देखो देखो, हमारे मुस्तफा सरकार के लिए आयत है कुरान में कि रऊफुम बिल मुमिनीन,
अल्लाह कहते हैं मेरे रसूल की जो रहमत खास है वो मोमिनीन के लिए, काफरीन के लिए नहीं, मुशरिकीन के लिए नहीं, मुनाफिकीन के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, मोमिनीन के लिए। और उसकी दलील है आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मैं आपको याद करवाता हूं, है आपकी जेब में। अगर मोहम्मद हर बंदे पे रहमत कुल हो तो फिर रहब को बेटे खुद देते। जो थके नहीं है वो तो बोल पड़ो थोड़े से, जो थक गए चलो वो सांस ले लो। बुजुर्गों को नहीं कह रहा, जवानों को कह रहा हूं। एक दफा तुझे है रहब तो बेटे मांगने मुस्तफा से किया है, लेकिन जो मांगने गया है वो मुसलमान ही नहीं। ठीक हो गया। एक तो ये दलील है कि इसलिए रहब को मोहम्मद ने बेटे नहीं दिए, मांगने वाला मुसलमान नहीं, उसकी जो रहमत खास है वो मोमिनीन के लिए। दूसरी दलील जो आपके उलमा ने लिखी है, वो कहती है अल्लाह के जितने नबी हैं ना, जो हमारे मजहब जाफरिया के उलमा है, तो अल्लाह के जितने नबी हैं वो अदल की कुर्सी पे बैठते हैं, आपने दुआ देनी। और अल्लाह के जितने वली हैं वो फजल की मसनद पे बैठते हैं। जी हो, अदल और फजल मैं समझाता हूं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। हक के मुताबिक देना अदल है, हक ना बनता हो फिर देना फजल है। ये दो बच्चे के कमाल मिल गए यार। हक के मुताबिक देना अदल है। मसलन आपके सोदरा में, वजीराबाद में, सियालकोट में, गुजरावाला में मजदूर की दिहाड़ी मसलन 1000 रुपया है, शाम को आपने 1000 रुपया उसके हाथ पे रखा, आपने एहसान नहीं किया, उसने आपकी ईंटें उठाई हैं, ये अदल है। शाम को आपने उसे 2000 दिया, 1000 अदल है, 1000 फजल है। 1000 का हकदार था, 1000 का नहीं था। हक से ज्यादा देना फजल है, हक ना बनता हो फिर देना फजल है। मुस्तफा है जब मिंबर पे बैठते तो रसूल बन के बैठते हैं, क्योंकि रिसालत पहुंचाने आए हैं, तो वो अदल की कुर्सी पे बैठते हैं। राहिब बेटे मांगने गया है मुस्तफा से, वो बैठे अदल की मसनद पर। उन्होंने ऊपर देखा, नहीं लिखे हुए, नहीं मिलेंगे, ये अदल है। को जो लफ्ज खरीद लेते हो ना बस वो अच्छे लगते हैं। बेटे नहीं लिखे हुए, नहीं मिलेंगे, ये अदल है। मैंने केड़े मिन्नतां कीतियां कुरान सिर ते लै गया तुहाडे बूवे ते भी जरूर अली वलीउल्लाह पढ़, नहीं तू मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़, लेकिन खड़ा तू अदल के दरवाजे पर है। जो अदल को समझ गए उनका मैं नौकर हो गया हूं। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक तूने नमाज में, अजान में, कलमे में पढ़ना है तो बस पढ़ता रहना, लेकिन अदल के दरवाजे पे खड़ा है। कदम जिंदगी फूंक फूंक के गुजारनी पड़ेगी। झूठ बोलेगा कोड़े पड़ेगी, अदल है। नमाज छोड़ेगा जूतियां पड़ेगी, अदल है। चोरी करेगा सजा मिलेगी, ये अदल है। गुनाह करेगा जहन्नम में फेंका जाएगा, ये अदल है। मैं तो इसलिए कहता हूं कि अली वलीउल्लाह वाला कलमा भी पढ़ ले ताकि फजल की वजह से गुनाह माफ। ठीक हो गया। वो बैठा है अदल की कुर्सी पर। वे तो जागना मेरे बच्चों, राहिब बेटे मांगने गया है आदिल से, सरकार ने कहा नहीं लिखे हुए तो नहीं मिलेंगे, ये अदल है। गल्ला भी ठीक है, टाफी भी खा लिए बाबा जी, तुम मुस्कुराते भी नहीं पे, चूंगा भी खाते जाते हो। कभी अली दे फज़ाइल ते भी बोल पिया करो। काले कपड़े पा के कड़ी पा के बंदा दाद ना देवे ना तलाशी देवे, क्यों केड़े काम आए? जिन्हें चिट्टे पहले चलो तो पाई रखे ना। हाँ तुझे है लड़ी, 1.5 घंटा हो गया भावे उन्हें दुआ नहीं पे दे मैंने यार। वो किया आदिल से बेटे मांगने, सरकार ने फरमाया नहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे। वो रोता हुआ आदिल की बारगाह से निकला, गली का मोड़ मुड़ा, सामने 4 साल का फजल वाला मिल गया। दोनों भाई इकट्ठे खड़े हैं, हसन मौला खड़े रहे, हुसैन आगे बढ़े। जागना मेरे सरदारों, अब मैं हाथ बन के दुआ पे देना तो मैंने दुआ देने, मेरे जवानों ने, बुजुर्गों ने, खड़े बैठे हर मातमी ने। हसन चुप रहे, हुसैन आगे बढ़े। ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है। हुसैन ने जाके रहब का हाथ पकड़ा। हुसैन ने नहीं पूछा तेरा नाम क्या है,
तू आया कहां से है, तू किया किधर था, तू रो क्यों रहा है, तू वापस किधर जा रहा है, कुछ भी नहीं पूछा। बाजू झंझोड़ कर कहते हैं नहीं मिला ना बेटा, चल मेरे साथ में तुझे बेटा लेकर दो। आगे 4 साल का हुसैन, पीछे 40 साल का राहिब। हुसैन ने पहला कदम मस्जिद नबवी में रखा, मुसलमानों ने रास्ता देना शुरू किया। चलता चलता हुसैन नाने के सामने पहुंचा, मुस्तफा ने उठाकर अपने झोली में बिठाया। हुसैन कहते नाना इसे बेटा नहीं दिया। मोहम्मद कहते बेटा लिखा हुआ नहीं। हुसैन कहते नाना मैं दूं। मुस्तफा फरमाते ये तेरे और तेरे अल्लाह का मामला है, इतनी दाद होवे तो बंदा चुप करके खलोता रहे। मैं तो तुम्हारी एहतराम में पड़ी जा रही है सरकार, तू हाथ ना चाह, तू बन लाए, तू पीछे कर ले, मैं तो फिर भी पैगाम तेरे दे रहा हूँ ना। हुसैन कहते राहिब मस्जिद में खड़ा हो। राहिब मस्जिद के वस्त में मुर्शिद खड़ा हो गया। जो हाथ ना उठा सका वो हुसैन से माफी मांग के घर जरूर जाना चाहिए। राहिब को हुसैन जो मुझे देखता रहना। हुसैन कहते राहिब एक कह के हुसैन ने ऊपर देखा, फिर फरमाते दो कह के फिर ऊपर देखा, फिर फरमाते तीन कह के फिर ऊपर देखा, फिर फरमाते चार कह के फिर ऊपर देखा, फिर फरमाते पांच कह के फिर ऊपर देखा। जब 5 कह के ऊपर देखा, मोहम्मद कहते बेटा ये 1 2 3 4 5 कह के ऊपर क्यों देखता है? हुसैन कहते नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी है या नहीं? हुसैन फरमाते राहिब 6, राहिब 7 पे राहिब हुसैन पहुंचे। राहिब ने मस्जिद की सफे चीरी, हुसैन के नन्हे नन्हे पांव पकड़कर पोसा देकर कहते मौला बस, आका बस, मालिक बस, करीम बस, रहीम बस। हुसैन कहते सोते शाम कर। छोटे छोटे बर्तन उठा के हुसैन से मांगने आ जाते हो। अगर तू आज बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल। जियो 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 ये हुसैन है। बस हम रुपये का टाइम ही नहीं, मसाइब पे पढ़ना है। मेहरबानी नाराज ना हो जाए, माफी दे। हुसैन हो गरीब है जिन धियां ही बेकफन दफन हो गई। थोड़ी है तो काफी देर दी निकल गई है, मैं तो बस वैसे ही आपके सामने फजाइल पढ़ता रहा। हुसैन मर्द है, हुसैन बाबा जी सैयद है, हुसैन के रगै चली दा लहू है। हुसैन के 9 घंटे लगे थे करबला के मैदान में, पूरा दीन हुसैन ने बचाया। पूरा 1 साल लगा था मखदूमा का कैला हुसैन बचाती रही। उन्हें भी जेलम ऐलान पर सुन दिया। अल्लामा अब्बास तालकानी से मैंने पूछा था, मैंने कहा जी हर इमाम का हम सिर्फ यौम शहादत मनाते हैं, हुसैन का चेलम क्यों मनाते हैं? मातम करके तालकानी मुझे कहते तेनू नहीं पता, जो इमाम दुनिया से रुखसत हुआ है ना वो कफन पहन के गए। वाहिद गरीब है करबला का मुर्शिद हुसैन, जो आज भी कफन के बगैर दफन। हाथ हला दे यार, एक दफा तो सिर ते मार लो जेड़े जवान बैठे हो। खैरात तो वही जी तुहानू मिल गई है यार, पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ी और आपको बीबी राजी हो गई आपके ऊपर। 1 साल के बाद खत्म हो गई बात, मुर्शिद के हवाले मेंबर करते हैं। एक सतर पढ़नी है, 18-17 सफर है। बीबी तशरीफ फरमा होती है मजलिस में, वो ये ना कहे कि अपनी दाद लेके चला गया, साड़ी गुरबत दसी नहीं सो। मैं नौकर हाँ जी। पूरे साल के बाद पुप्पी के साथ है, अम्मा थक गया है यजीद। बीबी कहती है मैं शाम की फाते हूं सजाद, जो फाते होते हैं वो मर्जियां मनवाते हैं, मेरी चंद शर्तें हैं वो पूरी करे मैं फिर वतन जाऊंगा। अम्मा हुक्म करो। बीबी कहती है मेरी पहली शर्त मेरे भाई का कुर्ता वापस करे। वाह 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 वाह, जेरे हाथ मातम करन लग गए हो यार। बाबा जी कोई रंग होर पे बनता है मजलिस का, मुझे नहीं पता कितनी रहमत कर रही है अली की मखदूमा बेटी। जब तक सैयदा बीबी अली मेरी पहली शर्त मेरे वीर दा कुर्ता वापस करे। चल मैं अपनी जबान तेन 2 गल्लां सुना लवां।
मेरी दूसरी शर्त मेरे हुसैन की अंगूठी वापस करे। मेरी तीसरी शर्त मेरी मां का बुरका। बाकी सजाद 11 बच गए। इन्होंने पूछ जेदा जेड़ा समान है। फारिस्त बना के बीमार यजीद के दरबार पहुंचे। सजाद फरमांदे जानदी है मेरी मां वतन, लेकिन शर्तां ने मेरी मां दिया। असी हुसैन दे गम विच बच्चे नूं कदी रोना सिखाया नहीं। असी बच्चे नूं टुरना भी सिखाते हैं, असी बच्चे नूं रोटी खाना भी सिखाते हैं, लेकिन अपने बच्चे नूं या अपनी बेटी नूं असी कदी हुसैन दे वास्ते रोना नहीं सिखाया। ये फितरत है साडे घर दे बच्चियां दी, इन्हां दे दिल विच अल्लाह ने पहले तो करबला रखी है। सज्जाद जदन आख्या ना भी मेहदी मेरी पुप्पी वतन, ते यजीद आंदे जाओ कितने महमल देवां। बाकर दा बाबा आंदे 3। जिन्ना 3 मामलों का सुन के है की थी ना थोड़ी चिट्टी दाड़ी की कसम है। जेडे जवान मातम पे करते हो, थोड़ी जवानियां हो खुशियां असी वेखिए। मेरी मामा बहन दियां थोड़े अंदर अली दी जख्मी धी बैठी है, तुसी भी है एक बारी कर दे अजे। यजीद कहंदे जदन सजाद आया में 58 मामल हुण 3 फरमेंदे नो जिन्नियां बच गया नो बगैर उन्हीं में वतन ते लेके जानी है। एक गल मैं करनी है ते ना मातमियां दे अगू झोली चाहिए खलोता थक भी गया होवे ना 40-50 मिनट ते फिर मैं अपने वास्ते कुछ नहीं पिया मंगदा। अली दी धी वास्ते सवालियां जिहड़ी शाम विच होई ओ जाफर नूं सुनन नहीं आई। वो खुद आलम है गैर मुअल्लिम है, वो अपने बाबे दे भाइयों दे फजाइल खुद जानदी है। वो आई तुहाडे वास्ते वे कि मैं सोदरे वाले दी है सोना वा उन्होंने टोरी खाली ना चुके बड़ी थकी हुई बेटी है अली दी। सारे शर्तां सुना के सजाद आंदे ये शर्तां सन मेरी मां दियां हुण तुहाडी हथ बन्नी खलोता। एक शर्त यजीद नूं सजाद फरमांदे मेरी है। यजीद आंदे तेरी केड़ी शर्त है? सजाद फरमांदे जेड़े जेवर मेरी मां ने पाए हुए ने ना वो मैं तेनू वापस करके नहीं जाने। यजीद आंदे किधर ले जाने नहीं आंदे ओ बेगैरत किज वापस करा जिन्ना नाल मेरी मां दा लहू लग्या। और पूरा 1 साल तेरे जिंदान च मेरी मां उन्हां जेवरां नाल नमाज पढ़। सिर पे हाथ मारो जेड़े अकबर दे जवान मातमी बैठे, सिर दा मातम कर लो, नाराज ना। हौसला हौसला बस कर दो यार, थोड़े तो डर लग गया। ये बच्चा वेख चुप करके अखा समंदर पड़ गया। इन्हां दे रंग तब्दील हो गए जेड़े मातम पे करते। 3 मामलों की महार पकड़ी, पुप्पियां नूं सवार कीता। पुप्पी नूं पूछे अम्मा 2 रस्ते जाते हैं, एक सीधा करबला एक सीधा मदीना, एक करबला तो होके पिछले महामर तो धोपते बहान वाली बीबी बोली है। सजाद को इो जा रहा है जेड़ा मेरी मासूमा दी मज़ार दे कोलों लंघे। सजाद जदर दी भैन दफनाई आई मैं मासूमा दी कब्र ते नहीं गई। बाबा जी 1 सेकंड तो बाद मैं मिंबर छोड़ने लगा, पर गल ऐसी है कि पता नहीं कब्र तक मैं मातम करता जावा तो हक अदा नहीं होगा। 3 महमल सजाद ने मासूमा दी मज़ार ते रोके। अली दी किसी बेटी ने किसी नूह ने महमल बहन का इंतजार ही नहीं किया, खलोते होंगे कुरान दे आज थे वांगर सैयद आजादिया जमीन ते नाजिल होए। कैसी सैयदजादे ने गल की है, फरमांदे जेदी कब्र ते आए ने वो भी ते मातम कर दी। और सैयद की गल है मैं पूरे मुल्क च पढ़नी है, इन्हों का नाम लैके पढ़सा। अज भी मैनू सुन के ते दिल करदा मैं इन्हां दे पैरों च मर जावां, पता नहीं किंज बन्ने हत्थां नाल मातम करदी हो। अल्लाह मां अल्लाह मां अल्लाह मां। खत्म हो गई पढ़ाई। 11 सैयद आजादिया मासूमा दा सलाम करके दूर जा बैठे ने। आखिर ते जनाब सजाद ने असगर दी मां दा हाथ पकड़ के भैन दी मज़ार ते ले दुआ करो या जाफर मर जावे या सारे है करन, मैं अपनी जवानी थोड़ी है ते लईए या मैं मरसा या तू है कर से। जनाब सैयदा दी दी कब्र नाल इंज सुती है, असगर दी मां जिंज मदीने से मासूमा नाल सौंदी है।
कबर ते बोसा दे के आंदी मासूमा तेरा बुरका मिल गए, मासूमा तेरे दुर ले गया, मासूमा मेरे जेवर ले गए, मासूमा सी वतन पे जाते अचानक सैयदा दी मजार ने हिलना शुरू किया है। सिराने बैठे सजाद मौला पूछे मासूमा क्यों कबर च उदास है? कबर च आवाज है ये तेरा पाकिर जीवे, मैं इस वास्ते उदास नहीं जो तुसी वतन पे जाते तो मैं कलिया सजाद मैं जिथे हाँ तू मेरे नाल है, ते फिर क्यों उदास है? बीबी आंदी है जरा खून वाली अखा चाह के मेरी कबर दे पैर वाले पासे वेख। ओ वजीराबाद सोदरे दे मातमियो जदन सजाद वेखे कोई कयामत दा मंजर क्या है? अब्बास मौला दिया दोवें छोटियां बेटियां ने अब्बास दा कटिया होया सर मासूमा दी कबर दे पैरों ते रख के बैठे आंदे ने नौकर